हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्ज़ाम में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमने रीजनिंग के टॉप 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं जो ये एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, एमटीएस, एनटीपीसी, सीजीएल, सीएचएसएल, आरआरबी, एएलपी लोको पायलट, बिहार पुलिस आदि सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। और दोस्तों, आप लोग हमारे साथ इन 10 क्वेश्चनों को हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर बताइए कि आप लोगों ने कितने का सही उत्तर दिया है। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। क्या दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जैसे 83 को क्या किया जाए कि 24 हो जाए, और इस 96 को क्या किया जाए कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारा सही आंसर आ जाए। जैसे कि अगर 8 में हम लोग 3 का गुणा कर दें तो क्या मिल जाएगा, 8 त्रिके 24, 24 मिल गया। उसी तरह 9 में, अगर 9 में हम 6 का गुणा करें तो कितना मिल जाएगा, 9 6 के 54, कितना मिल गया, 54 मिल गया। अब 54 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए शब्द का वेन आरेख बताइए। क्या नीचे दिए गए शब्द का वेन आरेख बताइए। जैसे माता, पिता, महिलाएं। अगर इसका वेन आरेख बनाया जाए तो महिलाएं, जो महिलाएं हैं महिलाएं, ये क्या है, महिलाएं, यानी ये हो गई महिलाएं, हो गई क्या, हो गई महिलाएं हो गई। फिर महिलाएं के अंदर ही क्या आएंगी, माता, यानी ये क्या हो गई, माता हो गई। यानी महिलाएं के अंदर क्या मिल गई, माता मिल गई। लेकिन पिता अलग हो जाएंगे। क्या पिता अलग हो जाएंगे, क्या ये हो गए पिता, पिता अलग हो गए। तो अब ऐसा वेन डायग्राम किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है यदि C भागे R बराबर F और E भागे T बराबर D, B भागे Z बराबर M, तो F भागे L बराबर क्या होगा। यानी हमें यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि C भागे R बराबर F आया है तो कैसे आया है। तो चलिए दोस्तों, इसको देखते हैं। जैसे C का प्लेस वैल्यू होता है 3, C का प्लेस वैल्यू 3 होता है और R का प्लेस वैल्यू होता है 18। जब इसमें हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 6। यानी जो ये 6 है F का प्लेस वैल्यू है, क्या है, 6 F का प्लेस वैल्यू है। उसी तरह E का प्लेस वैल्यू होता है 5, E का प्लेस वैल्यू होता है 5 और T का प्लेस वैल्यू होता है 20। यानी ये 20 होता है। जब 5 में 20 का भाग देंगे तो कितने 5 में 20 से भाग कितने बार जाएगा, ये जाएगा 4 बार जाएगा। कितने बार, 4 बार जाएगा। तो ये D का प्लेस वैल्यू क्या है, 4 है। उसी तरह B, यानी B का प्लेस वैल्यू होता है 2 भागे Z का प्लेस वैल्यू, Z का होता है 26। जब इसको हम भाग देंगे तो कितने बार कटेगा, 13। यानी कितना आ जाएगा, 13 दूना 26, जो 13 नंबर है M का क्या है, प्लेस वैल्यू। तो उसी तरह F का प्लेस वैल्यू क्या होता है, F का प्लेस वैल्यू 6 होता है, F का प्लेस वैल्यू 6 होता है। और L का प्लेस वैल्यू होता है 12। क्या L का प्लेस वैल्यू होता है 12। जब हम 6 से 12 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। और 2 का प्लेस वैल्यू क्या होता है, B होता है। 2 का प्लेस वैल्यू B होता है। अब ये B किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर इसका B इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात कीजिए। क्या निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात कीजिए। तो जैसे
50 का 60, 60 का 80, 80 का 120, 120 का 200। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को रोकिए और आप लोग बनाने का कोशिश कीजिए। तो जैसे देखिए ये 50 है, 50 में कितना जोड़ा गया है कि 60 हो गया है, यानी इसमें कितना जोड़ा गया है, तो 10 क्या किया गया है, ऐड कर दिया गया है। उसी तरह इस 60 में कितना जोड़ा गया है, तो 60 में प्यारे साथियों इसमें कितना जोड़ा गया है, 20। तो जब 60 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। उस 80 में अब देखिए 80 में कितना जोड़ा गया है कि 120 हुआ है, तो यानी 80 में 40 को क्या किया गया है, ऐड किया गया है, तो कितना हो गया है, 120। उसी तरह 120 में कितना जोड़ा गया है कि 200 आ गया है, यानी 120 में जब 80 यानी जब 80 को जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। उसी तरह 200 में हम लोग कितना जोड़ दें कि कितना आ जाए हमारा, कितना आना, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे कितना आना चाहिए। जैसे 2 का यानी 10 का 2 गुना कितना है, 20 है। उसी तरह 20 का 2 गुना कितना है, 40 है। और 40 का 2 गुना कितना है, 80। तो 80 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 160। यानी 80 का 160 क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। और जब 260 में 160, 200 में 160 हम जोड़ देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 360 मिलेगा। कितना मिलेगा, 360 मिलेगा। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या है, 360 है। अब 360 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्प में संबंधित शब्द को चुनिए। क्या, नीचे दिए गए विकल्प में संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे चावल कार्बोहाइड्रेट, तो दाल का क्या यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्या होगा। जैसे चावल में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। क्या पाया जाता है, में पाया जाता है। क्या, में पाया जाता है। यानी चावल में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। तो उसी तरह दाल में क्या पाया जाएगा, यानी दाल में पाया जाएगा। तो क्या पाया जाएगा, क्या शक्ति मिलेगा, नहीं। पानी मिलेगा, नहीं। वसा मिलेगा, नहीं। लेकिन दाल में क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। तो अब देखिए जब दाल में प्रोटीन मिलेगा तब क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कूट की भाषा में CAT कैट को 60 लिखा जाता है, तो DOG यानी डॉग को कूट में क्या लिखा जाएगा। इसको आप लोग ध्यान दीजिए। जैसे कह रहा है कि CAT कैट को 60 लिखा जाता है, तो DOG को कूट भाषा में क्या लिखेगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सबका प्लेस वैल्यू। यानी C का प्लेस वैल्यू होता है 3, और A का प्लेस वैल्यू होता है 1, और T का प्लेस वैल्यू होता है 20। तो क्या कीजिए, कुछ मत कीजिए, इसको गुणा कर दीजिए। जब तीनों को गुणा कर देंगे तो कितना मिल गया, 60। यानी कितना मिल गया, 60 मिला। उसी तरह D का प्लेस वैल्यू होता है, कितना होता है, 4। यानी D का प्लेस वैल्यू 4, और O का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 15। यानी O का प्लेस वैल्यू 15, और G का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो 7 होता है। जब हम लोग सबको गुणा करेंगे तो 15 साथ 105, 105 में जब 4 का गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 420। यानी कितना मिला, 420। अब 420 किस ऑप्शन में है, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है एक रुमाल के एक कोने को काट देने पर रुमाल के कितने कोने बचेंगे। क्या, एक रुमाल के कोने पे काट देने पे यानी रुमाल में कितने कोने बचेंगे। तो देखिए ये हमारा क्या है, रुमाल है। तो जब ये रुमाल हमारा है तो इस कोने यानी एक कोना इसका काट दिया जाए। जब अगर एक कोना हम काट दें तो क्या मिलेगा, ये रुमाल है। जब एक कोना हम काट दें तो इसमें कितने कोने बचेंगे, तो यानी इसमें जब पहली बार में था, जब काटे नहीं थे तो कितना कोना था, 1 2 3 4। लेकिन जब इसको काट देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1 2 3 4 यानी 5। तो कितने कोने मिल गए, 5 मिल गए। अब ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है विषम
की पहचान करें। क्या? विषम संख्या की पहचान करें। जैसे क्या? विषम संख्या की पहचान करें OP, WX, ZY, MN। अगर देखिए OP को लें तो O का प्लेस वैल्यू क्या होता है? 15। अब P का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 16। उसी तरह W का प्लेस वैल्यू होता है 23 और X का प्लेस वैल्यू होता है 24। उसी तरह जो यहाँ पे Z है, Z का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 26 और Y का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 25 होता है। उसी तरह M का प्लेस वैल्यू होता है 13 और N का प्लेस वैल्यू होता है 24। यानी इन सब में क्या हो रहा है? एक ऐड हो रहा है। सब में क्या हो रहा है? एक ऐड हो रहा है। लेकिन यहाँ पे 26 से 25 हो गया है तो इसमें क्या हुआ है? माइनस हुआ है और इसमें भी क्या हुआ है? प्लस हुआ है। तो हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा गया है कि विषम कौन है। यानी इसमें भी एक ऐड है, इसमें भी एक ऐड है, इसमें भी एक ऐड है, लेकिन इस वाले में क्या है? माइनस है। तो कौन सा ऑप्शन सही इसका हो जाएगा? इसका सही आंसर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि यदि दर्पण को PQ रेखा पर रखा जाए तो सही दर्पण की छवि बताइए। यानी कोई दर्पण है, उसको PQ रेखा पे रख दिए तो उसका जो छवि बनेगा वो कैसा बनेगा? जैसे यहाँ पे 64, 21 और H है। तो अगर हम यहाँ पे दर्पण रख दिए तो इसका छवि कैसा बनेगा? यानी H का तो H जैसे कि तैसे H मिलेगा। ठीक, यहाँ पे क्या मिला? 1 मिला। अगर 1 का बात करें तो 1 भी क्या मिल जाएगा? 1 भी हमारा इसी तरह मिल जाएगा। यानी 1 भी इसी तरह मिल जाएगा। 1 भी क्या मिला? 1 भी हमारा क्या मिलेगा? इसी तरह। लेकिन 1 इस तरह नहीं मिलेगा। 1 को एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। यानी 1 को जब हम हल करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? इस तरह कुछ फेस करके मिलेगा, यानी इस तरह मिलेगा। इसको देख लेते हैं किस तरह मिलेगा। यानी इस तरह मिल गया, ये 1 हो गया। फिर उसी तरह 2 को, यानी जब 2 को हल करेंगे तो 2 हमारा कुछ इस तरह मिलेगा। अब देखिए इसमें क्या है? दो सही ढंग से बना हुआ है। यानी यहाँ पे 2 देखिए नीचे की तरफ है तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। उसी तरह जो 4 है, अगर जब हम लोग 4 को बनाएंगे तो 4 हमारा कुछ इस तरह बनेगा। यानी 4 हमारा कुछ इस तरह बनेगा। और फिर उसके बाद क्या है? 6 है। 6 हमारा किस तरह? 6 हमारा इस तरह बनेगा। तो दोस्तों देखते हैं जो 6 उल्टा है, यानी ये तो 9 बना है, ये होगा नहीं। यहाँ पे देखिए जो 4 है, यानी 4 कहाँ पे होना चाहिए? नीचे। तो ये नीचे की तरफ है, ये होगा नहीं। तो इसका सही उत्तर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है उस विकल्प। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए संख्या युग्म के बीच है। यानी उस संख्या का चयन करना है जो संबंध इन दोनों में है, वही संख्या हमको क्या करना है? ढूंढना है। तो दोस्तों जो ये 512 है, क्या? जो ये 512 है ये किसका क्यूब है? 8 का क्या है? क्यूब है। 8 का क्यूब है। और जो 64 है, क्या? ये जो 64 है ये क्या है? 8 का स्क्वायर है। तो इसी तरह इस ऑप्शनों में भी हमको क्या करना है? ढूंढना है। यानी देखिए पहले अगर पहला ऑप्शन हम लोग लें तो क्या है? ये 10, यानी 10 का एक क्यूब है, लेकिन ये क्या है? 9 का क्यूब है। तो ये ऑप्शन होगा नहीं। अब दूसरा ऑप्शन लें तो दूसरा ऑप्शन 11 का क्या है? 11 का क्या है? 1331 जो 11 का क्यूब है और 121 क्या है? 11 का स्क्वायर है। तो दोस्तों ये 11 का क्यूब है, ये 11 का स्क्वायर है। तो इसलिए इसका सही उत्तर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे रीजनिंग के टॉप 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारे सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए।